फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सारेगामा इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% 20% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था प्राइस वाइज करेक्शन के थ्रू, और स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ इसका सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज है वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन दोस्तों 543 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 20% की रेंज है जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट हुआ तो स्टॉक 20% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 640 रुपीज़ का आता है। 640 का टारगेट आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है जो एक 50% है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, टारगेट से पहले उसको हम ब्लू में कर देते हैं, और हो सकता है स्टॉक ये रिजेक्शन लाइन या रेजिस्टेंस लाइन और नेक लाइन की लाइन के बीच में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करे कुछ टाइम तक। ये एरिया के बीच में कंसोलिडेशन भी हो सकता है, या फिर थोड़ा डीप डाउन साइड करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर अपसाइड में अपनी जर्नी स्टार्ट हो सकती है ओरिजिनल टारगेट के तरफ। तो ये भी एक चीज़ रहेंगी, अकॉर्डिंगली अपने माइंड सेट को रेडी रखना। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होने की तैयारी में हुए, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू। और यही एरिया पे दोस्तों एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो।
और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।